नमस्कार सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी हो चुकी है संस्कृत विभाग की, और जिसमें सामाजिक विज्ञान में जिसने भी हमारे नोट्स ईमानदारी से पढ़े हैं तो उनका मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चनों को देखा है और फिर नोट्स में मिलान किया है तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चन नोट्स से डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से मिल रहे हैं। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो सिलेक्शन की ओर है, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, नोट्स खरीद लेते हैं, फिर देखते हैं इन नोट्सों से होगा या नहीं होगा, तो फिर वे बड़े बड़े पोते लाते हैं, फिर उनमें से क्वेश्चन मिलते नहीं है, 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं 20 में से। फिर वही कहें कि सिलेक्शन वाली बात कि होता नहीं है, और फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो कोई भी आप मैटर पढ़ें, उस एक मैटर ही पढ़ें और उसके ऊपर विश्वास करें और उसको अच्छी तरीके से समझें, तो आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। तो इतिहास में हमारे जो नोट्स थे उनमें से मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर इतिहास में 19 क्वेश्चन आए थे और हमारे नोट्स से 16 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 16 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से है। वो आप अगर समझ आधारित है तो आप कर सकते हो। तो ये है। बाकी अगर कोई दावा कर रहा है कि हमारे मैटर में से 19 क्वेश्चन आए, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो चस बोल रहा है, क्योंकि इतिहास का इस बार इन्होंने पोर्शन काफ़ी टफ रखा, तो विद्यार्थियों को डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसका आप प्रूफ सहित देखिए। बाकी कोशिशों के चक्कर में रहोगे तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हो। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें अपन देखें तो यहाँ पर देखिए, 12वीं कृता जो निवारा है, तो इसमें गलत तो ये था पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, और ये अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। शायद ये क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि सरल था, लेकिन एक डायरेक्ट रूप से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर देखिए, ये विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। आगे देखिए, ये शब्द व क्वेश्चन कांग्रेस का अधिवेशन वाला पूछा था 1942 में, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर के मैदान में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ये भूमि अधिवेशन ही माना जाएगा, और यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन मिल रहा है डायरेक्ट रूप से अपने नोट्स से। अगला देखिए, रामानंद वाला था, देखिए, और इसमें जो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और इसका सही पद्मावती और सुरसुरी, ये भी डायरेक्ट रूप से नोट से मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैन धर्म में ये पूछा था, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा विस्तृत किया है इन्होंने, ये भी अपने नोट से मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, ऐष्णव समिति इसका सही होगा, यानी असित भिक्षा और असित भोजन। आगे देखिए, ये राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया था, तो इसका सही उत्तर बिजरामिन डिजराइली है, और ये अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और एक था चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण, यह सेंट्रो कोट्स वाला, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ तीनों ही, सेंट्रो कोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकॉप्टस। तो इसका सही उत्तर सेंड्रोकॉप्ट से है, और ये अपना नोट से डायरेक्ट रूप से मिल रहा है। अगला देखिए, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था, तो इसका मजूमदार होगा। यहाँ पर देखिए, अपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पंत या मजूमदार, और यह आपके डायरेक्ट रूप से अपने नोट से मिल रहा है। ताजमहल का गुंबद वाला देखिए, कहीं से भी नहीं मिला है स्पष्ट रूप से, ताकि अस्पष्ट रूप से आप अगर आइडिया लगाओ तो हो सकता है, बाकी हमारा नोट्स में ये आया नहीं, क्योंकि झूठ फैलाने से कोई मतलब है नहीं। अगला देखिए, अमेरिकी क्रांति वाला एक था, अमेरिकन थ्रेजा थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला क्वेश्चन था, और ये अपने नोट से डायरेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नमक मार्च की तुलना नेपोलियन ने पेरिस मार्च से की, किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर ये अपने डायरेक्ट रूप से मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने, यहाँ पर बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी की रोम मार्च की तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये देखिए, स्पष्ट रूप से मिल रहा है। आगे देखिए, ब्रिटिश जो सरकार के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, उसमें कौन सी उपाधि त्यागी, तो केसर हिंद। यहाँ पर आप देखिए, ये पढ़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। आगे देखिए, फ्रांस में कॉर्डिलियस क्लब का सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और यानी स्तर से भी ऊपर था विद्यार्थियों के, और कई सारे इन्होंने गलत उत्तर बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर रॉबेस्पियर ही होगा। अपने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, उग्रवादी दल थे जिसमें जैकोबिन थे, और इसके दो भाग थे, एक थे जैकोबिन जिसका था रॉबेस्पियर, और एक था कॉर्डेलियर। तो कॉर्डेलियर का नहीं पूछा है, तो कॉर्डेलियर का नहीं अगर है तो नहीं में ये
रॉबस्पियर ही नहीं है। बाकी देखिए मारो है, दाते हैं, कैमिलो है, एबर्ट है, ये सब इसमें आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी अपने नोट से डायरेक्ट रूप से मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं। बाकी एक और क्वेश्चन था वो वरदारण्य के उपनिषद वाला, वो अपने जो दर्शन शास्त्र वाला पोर्शन है उसमें मिल रहा है, तो वो अपन दर्शन शास्त्र में देख लेंगे। और एक मराठा मनसबदारी वाला भी क्वेश्चन है, वो भी अपने नोट्स में है, तो उसका भी प्रूफ मैं तो डाल दूंगा आपको, लेकिन वो अपने इनडायरेक्ट रूप से है, डायरेक्ट रूप से है नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन बाहर गए हैं, बाकी लगभग 15-16 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए हैं। और नोट्स ज़्यादा पेज में भी नहीं है, बड़ा बड़ा पता ऐसा है नहीं कि आ जाएगी। तो ऐसे में तो अगर मैं 1000 पेज के नोट्स बनाऊँ तो आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। बाकी वाले सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्द डाल दूँगा। बाकी देखिए दर्शन शास्त्र में हमारे नोट्स से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं, और इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, उसके वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। अगर आप नोट्स ये खरीदना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 88 100 157 81 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत में 150 रुपये में हम दे रहे हैं सामाजिक विज्ञान के, और प्रथम पेपर के आपको लेने हैं तो 99 रुपये में सबसे कम कीमत हमने रखी है। इससे इस कीमत में आपको एक करंट की गाइड नहीं मिलती है इतनी कम कीमत में, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को इसलिए दे रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो। दूसरी बात, कोचिंगों में वो ठगे नहीं जाए, क्योंकि देखिए कोचिंग वाले 20 से 30 हज़ार रुपये लेते हैं। और कई सारे विद्यार्थी मेरे को मिले कल परसों, और उन्होंने बताया कि हमने 20-20 हज़ार रुपये दिए और 50% तक उनके क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर क्या मतलब। देखिए कोचिंग वालों को मेरिट से 80 से 90% परसेंट आने चाहिए, क्योंकि जब 80 से परसेंट और 90% क्वेश्चन आएंगे तब विद्यार्थी 60 से 70% कर पाएगा, क्योंकि 100% तो कोई याद नहीं रख सकता, और एग्ज़ाम हॉल के दबाव में भी 2 से 4 गलतियाँ हो जाती है। तो विद्यार्थियों के साथ कोचिंग वाले ने बहुत बड़ा धोखा किया है, आप मान के चलिए। उनके मेरिट से सवाल नहीं आ रहे हैं तो फिर उसका कोई हक नहीं बनता कि उन विद्यार्थियों का नाम लेकर कहें कि हमने ये करवाया और हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए। तो ये बात है, इसलिए आप सेलेक्टिव मैटर पढ़ें, थोड़ा बहुत अब एनसीईआरटी पे भी ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन हमने प्रयास किया है यहाँ पर एनसीईआरटी वाला मैटर भी नोट्स में डालने का, तो संपूर्ण तो नहीं है, फिर भी काफ़ी सारा मैटर हमने इसमें ऐड कर रखा है। और आपका सेकंड ग्रेड में इनमें से अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे और इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ोगे और अच्छा अभ्यास करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। बाकी देखिए बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप पढ़ें। अगर आप उनमें से सिलेक्शन लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि सेकंड ग्रेड के लिए और सामाजिक विज्ञान की विशेषकर बाज़ार में कोई अच्छी पुस्तकें उपलब्ध है जो आपको सिलेक्शन दे सके। क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन और किताबें तो निकाल दी, लेकिन खुद का उनका सिलेक्शन अब तक सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ है, ऐसा भी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये क्वेश्चन का मैंने प्रूफ आपको दे दिए हैं, तो आगे और वीडियो में भी देखेंगे। बाकी वाले सब्जेक्ट को जल्दी मैं सातों सब्जेक्ट के और वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।